बेनज़ीर, आपके ख़्याल में इस वक्त जो एक ट्रस्ट डेफिसिट कहें इसको दोनों ममालिक के दरमियान, या इसको एक वैक्यूम कहें, वॉइड कहें, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ एक समत में नहीं खड़ी हो पा रही या एक मेज़ पर नहीं आ पा रही दोबारा, ये क्या है, ये क्यों है, और क्या फोर्सीबल फ्यूचर में कोई इससे आगे बढ़ने की राह नज़र आ रही है? अलीना, मेरी रीडिंग इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। इस दौरे से अगर किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ब्रेक थ्रू होगा ईरान के मामले पे, तो वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अभी तक तो गलत ही साबित हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें, बड़ी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना मान गया है कि ईरान के पास कभी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का कोई जिक्र नहीं है। फिर व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चाइना मान गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उस पे ईरान जो है वो टोल नहीं लगा सकता, और ना ही वो ईरान के कंट्रोल पे होना चाहिए। इसका भी कोई जिक्र नहीं था। चाइना की जो स्टेटमेंट आई, हाँ, ये जरूर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो जल्द से जल्द खुलना चाहिए। और इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारी बहुत ज्यादा बिजनेस डील्स भी हुई हैं चाइना के साथ, वो हमसे 200 बोइंग्स खरीदेंगे और सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन इसकी भी अभी तक चाइना की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई। तो मुझे लगता है अभी तक जो पोजीशंस थी इस दौरे से पहले अमेरिका की और चाइना की ईरान के मामले में, वो पोजीशंस अभी वहीं की वहीं है। अमेरिका के लिए न्यूक्लियर इशू जो है ईरान का, वो टॉप प्रायोरिटी है। ये पहले भी था, और ये अब जैसे ट्रंप की जो बातचीत है उससे भी यही लग रहा है कि अभी भी है। चाइना के लिए अभी भी वो जो एक 4 पॉइंट प्लान दिया था प्रेसिडेंट शी ने कुछ महीने पहले कि इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए, और एक तरह से तो उन्होंने ये भी कहा इस स्टेटमेंट में चाइना की तरफ से कि ये जंग तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। तो एक तरह से उन्होंने तनकीद भी की अमेरिका पे। तो मेरे ख्याल से पोजीशन अमेरिका और चाइना के दरमियान चेंज नहीं हुई, और ना ही अमेरिका और ईरान के दरमियान चेंज हुई है। ये जो 20 साल का प्लान था कि 20 साल के लिए ईरान जो है, या पहले अमेरिका कह रहा था 30 साल के लिए जो ईरान है उनको अपने यूरेनियम इनरिच नहीं करने चाहिए। ये तो पहले भी वो कह रहे थे, लेकिन ईरान इस पे नहीं मान रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से ईरान की तरफ से प्रपोजल था 5 से 7 साल। तो ये डेडलॉक जो है, और डेडलॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया जब अब्बास अरागची साहब ने, जब उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा न्यूक्लियर इशू पे अभी भी डेडलॉक है। बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये मामला जो है खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट फेज पे है। तो ईरान का भी अभी भी टॉप प्रायोरिटी वही है कि सैंक्शंस हटाएं, हमें जो हमारे असासे हैं वो हमें उसका एक्सेस दें। और उन्होंने कहा, अब्बास अरागची साहब ने कहा कि न्यूक्लियर इशू जो है उस पर बाद पे बात होगी। बल्कि उन्होंने ये कॉन्फर्मेशन किया, अभी जैसे आजाद चाइना की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि रशिया से ये बात हुई थी मेरी, कि रशिया भी रख सकता है जो इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का, लेकिन हम न्यूक्लियर इशू पे बाद में बात करेंगे। पहले ये हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटीज हैं वो है सैंक्शंस। लेकिन मैं ये भी अलीना कहना चाहूंगी कि एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस दौरे के बारे में, वो लग रहा था कि चाइना और अमेरिका दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अपने जो ताल्लुकात हैं दोनों के बीच में उसको रीसेट किया जाए। आपने देखा ट्रंप ने बड़ी तारीफें की प्रेसिडेंट शी की, बड़े लंबे हैं, बड़े गुड लुकिंग है, हॉलीवुड मूवीज में काम कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है चाइना, अपने साथ वो 30 बिजनेस लीडर्स लेके गए। चाइना की तरफ से भी आपने देखा कि एक डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप को। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, जो पहले कभी नहीं हुआ कि इतने हाई लेवल ऑफिशियल को भेजा गया हो किसी अमेरिकन सदर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से। फिर वो उनको, जो उनका कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां ले गए, जो कहा जाता है कि प्यूटिन के अलावा बहुत कम लीडर्स हैं दुनिया के जो वहां गए हैं। तो एक लग रहा है कि कुछ कोशिश की जा रही है। इस साल अभी 2-3 और मीटिंग्स भी हैं प्रेसिडेंट शी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। तो वहां पे लगता है कि शायद कुछ थोड़ा सा एफर्ट दोनों की तरफ से, बल्कि मैं किसी ने ट्विटर पे लिखा कि इस दौरे में ऐसा लग रहा था कि चाइना सुपर पावर है और अमेरिका जो है वो उनसे डील करने जा रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि मामला जो है वो कुछ खास ब्रेक थ्रू की तरफ नहीं जा रहा, या कोई मेरे ख्याल से अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। ओके।